अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सैनिक स्कूल मेडिकल टेस्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सैनिक स्कूल का मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होता है और सैनिक स्कूल के मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से बॉडी पार्ट जो है वो चेक किए जाते हैं और किस तरह से चेक किए जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सैनिक स्कूल का जो मेडिकल टेस्ट होता है उसका प्रिपरेशन आप किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सैनिक स्कूल का मेडिकल टेस्ट होता है उसका बहुत ही ज्यादा वैल्यू है और ये जो मेडिकल टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। इसमें जो बच्चे पढ़ने वाले भी बच्चे होते हैं वो फेल कर जाते हैं। फेल इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि सैनिक स्कूल के जो भी बच्चे होते हैं उनको डिफेंस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जो सैनिक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो फ्यूचर में जाके डिफेंस सेक्टर को ज्वाइन करते हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी डिफेंस सेक्टर है उसमें मेडिकल यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप अगर फिजिकली फिट होइएगा तभी आपको डिफेंस सेक्टर मिलने वाला है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि सैनिक स्कूल को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ एनडीए। मतलब कि एनडीए के लिए भी इसमें क्या किया जाता है, बच्चे को तैयार किया जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है ये हमारा वीडियो पार्ट नंबर 2 है, मेडिकल टेस्ट का पार्ट नंबर 2। तो पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि सैनिक स्कूल के जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उसमें आंख को किस प्रकार चेक किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ कि आंख जो है वो हमारा कैसे किया जाता है चेक। तो आपका जो विजन है वो प्रॉपर विजन होना चाहिए आपके पास, ना ही नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस जैसा आपके पास कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ना ही आप लोगों को मायोपिया होना चाहिए, ना ही आपको हाइपरमेट्रोपिया होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बाइनोकुलर विजन जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। अब ये जो सारा चीज है, अगर कोई बच्चा फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये जो सारा है हमारा, ये जो भी चीज है मैं पार्ट 1 में बहुत ही ज्यादा डिटेल पे में बनाया हूं। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए। आपका उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा। अब इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि पैर यानी कि बच्चे का पैर किस तरह से होना चाहिए। साथ ही साथ जो ये वाला हमारा पार्ट है ये किस तरह से होना चाहिए और साथ ही साथ हमारा जो हैंड है वो किस तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे का पैर जो होते हैं, थाई जो होते हैं, ये बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। तो अगर आपका पैर इस तरह आपका पैर जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकला हुआ है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने का चांस है। और साथ ही साथ कुछ बच्चे का जो पैर होता है वो इनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, निकले हुए रहते हैं। तो इस तरह भी आपका पैर है तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपका जो पैर है वो सीधा होना चाहिए, मतलब कि नॉर्मल अगर होगा आपका पैर तभी जो है वो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। देख सकते हैं कि नॉर्मल पैर हमारा जो है वो इस तरह से दिखता है। अगर आपके पास आपका जो पैर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकला हुआ है या इनवर्ड डायरेक्शन में निकला हुआ है तो आपका जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। चलिए अब हम आगे बता देते हैं आपको। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा होता है इसको भी चेक किया जाता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे मैं हाइलाइटर की हेल्प से बताऊंगा। तो बहुत सारे बच्चे का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पूरा फ्लैट है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का क्या होता है, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। और बहुत सारे बच्चे का जो ये जो आर्क देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा ऊपर उठा हुआ रहता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं फिर से देखिए, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है वो फ्लैट है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, लेकिन ये जो है वो बहुत ही ज्यादा उठा हुआ है। तो आपका अगर पैर जो है वो फ्लैट है, फ्लैट आर्क बन रहा है तो आपका सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। अगर बहुत ही ज्यादा हाई आर्क बन रहा है तब पर भी आपके सिलेक्शन के चांसेस कम है। आपका जो पैर का जो आर्क है वो थोड़ा सा उठा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा उठा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ये हमारा नॉर्मल पैर का, नॉर्मल फीट का जो है हमारा वो क्या है, इमेज है। थोड़ा सा उठा हुआ है और फ्लैट, यहाँ पे देखिए फ्लैट फीट है आपका, यानी कि फ्लैट मतलब कि इसमें आर्क नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि थोड़ा सा भी ये जो है वो हमारा उठा हुआ नहीं है। तो देखिए ये हमारा नॉर्मल है, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें जो है वो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पैर को देख सकते हैं कि आपका जो आर्क बन रहा है वो फ्लैट आर्क है, नॉर्मल आर्क है या हाई आर्क है।
इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हाथ पे। अब देखिए हाथ भी बहुत सारे बच्चे का जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा हैंड नंबर 1 है, हैंड नंबर 2 और हैंड नंबर 3। अब देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे का जो हाथ होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, सटे हुए रहते हैं शरीर से। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का जो हाथ होता है बहुत ही ज्यादा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और बहुत सारे बच्चे का जो हाथ है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। लेकिन हमारा जो हाथ है वो थोड़ा सा आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना बी नंबर, ये हमारा नॉर्मल है। अगर आपका हाथ ए जैसा है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है, और या आपका हाथ जो सी टाइप का है तो आपको सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है। बी टाइप का अगर हाथ है आपका तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इस पिक्चर के भी हेल्प से समझ सकते हैं। ये जो है हमारा वो नॉर्मल है, देख सकते हैं कि पूरा सीधा है। अब यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं, ये हाथ जो है हमारा वो क्या हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना। ये यहाँ पे आप देखिए, ये जो है हमारा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो है हमारा वो इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपका जो हैंड है वो कैसा होना चाहिए, आपका जो हैंड है, अगर आपका हैंड नॉर्मल है यानी कि पूरा देखिएगा कि सीधा है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे अगर इस टाइप का आपका हैंड है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, जो भी आपका हैंड, फीट और लेग है, इन तीनों चीज के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा दौड़ते हैं वो थक जाते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं। तो ये जो जल्दी थकने वाला चीज है ये आपका नहीं होना चाहिए। अब ये सब सारा चीज क्यों होता है, तो ये आपके इंटरनल बॉडी पार्ट के कारण होते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट को भी देख लेते हैं, मतलब कि आपका जो इंटरनल बॉडी पार्ट है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कान देख लेते हैं। तो कान जो है हमारा, वो हमारे शरीर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो कान का जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्या है, तो आपका जो हियरिंग, आपके पास एक प्रॉपर हियरिंग होना चाहिए। मतलब कि आप जो है वो बहुत ही ज्यादा आसानी तरीका से आप किसी भी चीज को सुन सके, नो हियरिंग प्रॉब्लम। मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज सुनने में दिक्कत हो रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और साथ ही साथ नो फ्लूइड इन एयर। तो देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे के कान में क्या होते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि कुछ लिक्विड सब्सटेंस जो है वो उनके कान के बाहर चले आते हैं, आने लगते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम आपके पास है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन सारे चीज को डॉक्टर से भी चेक करवा सकते हैं। अब चलिए अब हम जान लेते हैं लंग्स के बारे में। तो देखिए आपका जो लंग्स है वो प्रॉपर फंक्शनिंग लंग्स चाहिए, मतलब कि आपका जो लंग्स है वो नॉर्मल लोगों के जैसे लंग्स होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको अस्थमा जैसा कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है अस्थमा में क्या होता है, हम इनहेलर का जरूरत पड़ता है। तो ये जो सारा चीज है ये बीमारी आपके पास नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बीमारी जो होते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आपके पास नहीं होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टर से चेक करवा सकते हैं। तो ये जो सारे प्रॉब्लम है आपके पास नहीं होने चाहिए। चलिए अब हम आगे जान लेते हैं। तो अब हम जान लेते हैं लीवर के बारे में। तो आपका जो लीवर है वो प्रॉपर फंक्शनिंग लीवर चाहिए, मतलब कि नॉर्मल लीवर आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे के लीवर में क्या होता है, स्टोन हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके लीवर में स्टोन है तो ये जो है आपका सिलेक्शन के चांसेस कम कर सकता है, मतलब कि आपके लीवर में स्टोन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ ऐसे बीमारी जो आपको 100% नहीं होना चाहिए, ना आपका पास्ट में भी उस बीमारी से इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास्ट में या अभी आप अगर ट्यूबरकुलोसिस से गुजर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है। सैनिक स्कूल लिखती है कि नो हिस्ट्री ऑफ डिजीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस के हिस्ट्री नहीं चाहिए। अगर आपके पास्ट में भी अगर ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार डॉक्टर से मिलिए, सारा चीज चेकअप करवाइए, क्योंकि डॉक्टर आपका जो भी चीज है, जो भी इंटरनल प्रॉब्लम है वो आपको बता देगा। और साथ ही साथ कुछ आपको अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आप उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो आपका खत्म हो सकता है। तो मेडिकल टेस्ट के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं बोलूंगा बेस्ट ऑफ लक। अब मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इस बटन को दबा दीजिए, और साथ में एक बेल आइकन दिख रहा होगा, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दबाने से फायदा ये होगा कि जब भी मैं सैनिक स्कूल से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं या किसी भी टॉपिक पे वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।